औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मौजू जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, यानी कोरोना हमारा जो इशू है, जो ये चैलेंज है। देखिए, इंसानियत को फिर कई सालों के बाद एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, इसमें कुछ शक नहीं। अब जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये इंसानों के लिए बनते हैं। अंदाजा करें, जिंदगी में बड़े बड़े मसले आते हैं। असल में होता ये है कि हम डर इसलिए जाते हैं कि जिंदगी को बहुत ज्यादा अहमियत दे लेते हैं कि ये बड़ी एक परमानेंट चीज है। हालांकि ऐसा है नहीं है। जिंदगी के साथ फाइट करना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। इंसान यकीन करें बना ही चैलेंजेस को फेस करने के लिए। कोरोना एक चैलेंज है, कोई शक नहीं कि ये एक इंसानी मसले की तरफ बढ़ रहा है। इंसानी मतलब इंसानियत जो है वो अजीब एक बंद कली की तरफ जा रही है, जो नजर आ रहा है। देखिए, हम इल्म गैब नहीं जानते हैं, लेकिन इन हालात में हमारे जो वालिदैन और तुलबा हैं, और मैं टीचर हूँ, एज ए टीचर ही मैं आपसे बात मुखातिब हूँ, तो मुझे आपको क्या मशवरा देना चाहिए। कई बार मेरे ज़हन में ख्याल आया कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए। मेरे अपने भी बच्चे हैं घर में, मैंने उनको कैसे मसरूफ रखा हुआ है, तो ये बात मुझे वालिदैन तक भी शेयर करनी चाहिए कि यार करना क्या चाहिए इन दिनों में, करने के क्या काम है। देखिए, मसाइल होते हैं, मसले ना हो जब इंसान पैदा हुआ, साथ मसले पैदा कर दिए गए। मैं आपको बड़ा अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। मैं आलिमों से सुना है, उलमा से। इंसान को जब पैदा किया गया ना, तो इसका जो स्पैन ऑफ लाइफ है ना, जो अरसा हयात है, ये फरिश्तों के सामने रखा गया। इसके यानी एक इंसान की जिंदगी का अरसा हयात और उसके सारे मसले उठा के ना अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सामने रखे। यानी ये बंदा पैदा होगा, इसको 10 साल में ये मसला पेश आएगा, 5 साल बाद ये मसला पेश आएगा, 20 साल बाद ये मसला पेश आएगा। पहले ऐसे होगा कि ये जवान होगा, इसका बालक फौत हो जाएगा, किसी का बचपन में माँ फौत हो जाएगी, कोई फलां एज में यतीम हो जाएगा, फलां बड़ा होगा तो उसका बेटा पैदा होगा, उसका बेटा नाफरमान हो जाएगा, वो बाप को मार देगा। मतलब अजीब अजीब वाकयात हर बंदे की जिंदगी में भर के ना अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सामने दो बंदों के ना अरसा हयात रखे, और उनके मसले, उनकी बीमारियां, उनका मरना, उनकी लड़ाइयां, उनकी गुर्बतें, उनकी अमीरियां, सब कुछ सामने रखा। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, ये तुम मखलूक बना रहा है ना, ये हमारी समझ से बाहर है, हमें तो नहीं लगता कि जिंदा रह सकेगी, तो कैसे जिंदा रह लेगी। अल्लाह पाक ने सवाल किया फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, आप भी जानते हैं ये हमारी सोच के मुताबिक तो ये जो मखलूक पैदा होगी ना, ये तो 2 साल नहीं निकाल सकेगी। तो फिर अल्लाह पाक ने जवाब दिया। अल्लाह पाक ने कहा कि ये मसले भी पैदा होंगे, और मैं इनके सीने में ना उम्मीद पैदा कर दूंगा कि ये उस उम्मीद के आसरे पे जिंदा रहे। अब होता क्या है, मसला आता है, हम बड़े दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर जुड़ जाते हैं, फिर जिंदगी को चलाना शुरू कर देते हैं। वो एक उम्मीद जो सीने में मालिक ने रखी है ना, वो जो नूर उम्मीद है, वो हमें लिए फिरता है। देखिए, मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे का एक बच्चा, 3 बच्चे होते हैं, पहला बेटा नहीं पढ़ता, एफएससी में दाखिल होता है, फर्स्ट ईयर में भाग जाता है, आवारा हो जाता है, वालिदैन यकीन कर टूट जाते हैं। मुझे, हम तो ज़्यादा टीचर है, पता है, लेकिन करता क्या वालिद, उसको किसी काम पे लगा के ना छोटे पे उम्मीद लगा लेता है, बेटा वो तो नहीं अच्छा निकला, तू अच्छा निकला है। मुख्तसर बात करने के ये कि इंसान ने जिंदा रहना है, उम्मीद पे रहना है, चैलेंजेस का सामना करना है, मसले हमारे लिए हैं। अब हमने स्ट्रेटेजी बनानी कि उनको टैकल कैसे करना है। कोरोना आया भाई, ठीक है, एक अनसीन अल्लाह ताला की तरफ से पेंडेमिक आई है। अब इसका मतलब ठीक है, इसको फेस करना चाहिए, एहतियातें करनी चाहिए, पूरी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, जितनी हमारी औकात है, जितनी हम कर सकते हैं जिंदा रहते हुए, वो पूरी हमें एहतियात करनी चाहिए। अब लॉकडाउन है, अदारे बंद हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, करना क्या चाहिए हमारा असल में आज का ये टॉपिक।
तो मैं आज बिला ताहीर जो है मैं जाता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। और हमारे जो करने के काम है ना, हमारा समय टॉपिक है कोरोना, तुलबा और वालदैन। देखिए, एवरी क्लाउड हैड सिल्वर लाइनिंग। एक दिन अल्लाह ने ये मामला अच्छे कर देने, हमने बेहतरी की तरफ, इंसान ने वापस अपनी लाइफ की तरफ आना है। कायनात उसने चलानी है, मालिक ने, उसी की कायनात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब रिएक्शन हर किसी कौम का, हर कल्चर का, हर मुआशरे का अपनी तरह का है। अब मेरा जो लिमिटेड रहना है ना, जो हमने, वो है कि कोरोना, तुलबा और वालदैन। करना क्या चाहिए, करने के क्या काम है? करने के काम ये है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वालदैन के लिए, वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने इन हालात के अंदर बच्चे का किताब से ताल्लुक कायम रखना है। भाई, बच्चा 5वीं जमात में, बच्चा 6वीं में है, बच्चा 8वीं में है, बच्चा 9th में है, बच्चा 10th में है, बच्चा FSC में है, बच्चा किसी भी ग्रेड में घर में है। जब घर में है ना, तो जो कभी टीचर की जिम्मेदारी थी ना क्लास के अंदर, वो वालदैन का डबल जिम्मेदारी है। यकीन करें, वालदैन अब बड़े, अब वालदैन है, अब वालदैन डबल वालदैन है। अब हर फादर अगर थोड़ा सा टीचर नहीं बनेगा ना, तो काम खराब हो जाएगा। अब हर वालिद को, वालदा को थोड़ा सा टीचर बनना चाहिए। 20% अपने अंदर वो टीचर बन जाए, अपने बच्चों के खुद टाइम टेबल बनाए, घर में बिठाएं। अब मुझे पक्का पता है, मैं अपने कल्चर को जानता हूँ, क्या कोई टाइम टेबल घरों में नहीं होगा। बच्चे उठते होंगे 10, 11, 12 बजे, नाश्ता करते होंगे, फिर जनाब अपनी मर्जी से वो कोई किताब खोल दो, कई कोई ड्रामे देखते रहेंगे, सोशल मीडिया का दौर है। और वालदैन बेचारे कोई कमाई के लिए निकल जाता होगा, वालदैन के बड़े चैलेंजेस, माँ बेचारी करके काम पे लग जाती होगी, बच्चे जो है ना वो काम। यकीन करें, आपकी सारी कमाइयां, माँ के घर के काम जाया हो जाएंगे अगर ये बच्चों का किताब से ताल्लुक खत्म हो गया। याद रखें, एक इंसान की फितरत है, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ। अगर बंदा 2 महीने किताब ना पढ़े, तो दोबारा किताब पकड़े तो आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे, ये कोई हम यहाँ पर रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं करने लगे। आम सी बातें होती हैं, आम सी बातें बड़ी बातें होती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ। तो खुदा के लिए बच्चों का किताब से ताल्लुक कायम रखें। सुबह उठे, स्कूल की तरह उठे, बिल्कुल वही टाइम टेबल रखें। 8, 9 बजे बच्चों को नाश्ता कराया, बिठाया। उनके जो आपने उनको जो रूम दिया हुआ है ना, घर का जो कमरा बच्चे को, उसको डोर ओपन रखें, उसको बंद ना करने दें। देखें बच्चा क्या कर रहा है, उसको किताब दे, बेशक वो झूठी मूठी किताब लेके बैठे, वो कुछ पढ़े, 2, 4 सफ़े किताब के रोजाना पढ़े, कुछ ना कुछ करे। क्लास कोई भी हो, क्लास 8 है, 9 है, 10 है, फर्स्ट ईयर है, MA है, BA, कुछ भी है, रोजाना बच्चा कुछ पढ़े। हर किताब का पढ़े, चाहे एक किताब का पढ़े। एक बात ये आपने पहरा देना है कि ऐसा तो नहीं कोई दिन गुजरा, 5-10 दिन ईद गुजरी है, कोई दिन ऐसा तो नहीं कि हालांकि घर गए हुए। यकीन करें, आप एक बहुत बड़ा सरमाया जाया कर देंगे, पछताएंगे वालदैन की। मैं ये सिर्फ वालदैन के लिए लेक्चर दे रहा हूँ। अच्छा, एक तल्लुक तो किताब से हुआ, फिर दूसरा तल्लुक क्या होता है? दूसरा चैलेंज है बच्चों का कलम से तल्लुक कायम रखना, पेन से। रोजाना कुछ लिखवाएं। अगर तो अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है, कोई छोटा मोटा ट्यूटर अरेंज कर ले, वो भी बच्चों को मास्क चढ़ाएं पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ, घर में पास बैठ जाए बेशक। देखिए, ये आग लगी हमने बुझानी है, अपनी हिकमत अमली से बुझानी है। और आपने बच्चों का करियर भी बचाना है, वरना यकीन करें लॉकडाउन अगर साल और बढ़ जाता है, फर्ज किया है, आपके तो बच्चे जानवर बन जाएंगे, आप तो हाथों से नस्ल निकल जाएगी आपके। किधर जा रहे हैं हम सारे? तो खुदा के लिए बच्चों को कंट्रोल करना है, बच्चों को लेके बैठना है, तमाम वसाइल बच्चों पे झोंक दें। कोई चीज का नुकसान भी करना पड़ता है, ये लॉकडाउन 2, 4, 5 महीने कोई मसला नहीं, नुकसान भी करना पड़ता है, औलादे नस्लें बचा रहे। ये मेरा आपको पैगाम है। दो चीजों ताल्लुक कायम रखना है, एक किताब से, डेली बच्चा किताब पढ़े। आप पास बैठ जाए, ट्यूटर अरेंज नहीं कर सकते ना, आप खुद बैठ जाए, माँ बैठ जाए, बाप बैठ जाए, कुछ लिख। दूसरा उसको कुछ लिखवाएं, 1-2 पेज डेली लिखवाएं। और तीसरी बात ये कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ कॉलेजेस ने, अदारों ने शुरू की हुई है, कुछ और भी सोर्सेज हैं, उनसे बच्चे इस्तेफादा नहीं करते। होता क्या है,
कि बच्चे क्लास कमरा बंद किया हुआ है, वालिदैन को शक है बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, बच्चा अंदर सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। तो खुदा के लिए बच्चे का जो क्लास, बच्चे को आपने जो घर में रूम दिया होगा ना, उसका दरवाजा ओपन रखे, टाइम टेबल आपके हाथ में हो, बच्चे को कायल कर ले बेटा, खुदा के लिए उससे माफी मांग ले कि बेटा अब अपनी लगाम हमें दे दो, कुछ देर के लिए हमें सुपरविजन दे दो यार, कैप्टन हमें मान लो यार, उसे दोस्ती लगाओ, उसे कन्विंस करो यार तुम बड़ी कीमती चीज हो। तो ऑनलाइन क्लासेस ज्यादातर बच्चे नहीं लेते, इतनी बड़ी फीसें वालिदैन भर रहे हैं, लेकिन वालिदैन क्या करते हैं, फीस भर देते हैं, देखते नहीं कि बच्चे की टाइमिंग किस पे होती है, उस वक्त बच्चा कर क्या रहा है। तो ये 2-4 बातें थी, बहुत जरूरी थी। ये मेरा कर्ज था कि मैं एज ए टीचर, यकीन करें, अपना कर्ज समझता था कि मुझे आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 2-3 काम मैंने भी इससे डिस्कस किए बातें, यकीन करें जो बात ये बंदा सुन ले, कोशिश करें। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो शेयर करें, मैंने आप मेरे सारे लेक्चर सुन ले, मैंने किसी में ये नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे जनाब शेयर कर दें, ये मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो लोग भी ये वीडियो शेयर कर सुन रहे हैं, वो इसको जरूर शेयर करें। ये उनकी कौम में ये अखलाकी जिम्मेदारी है, जो भी उसको फैमिलीज जानती है उनको पता चले, वालिदैन को, यार हमारे करने के क्या काम है, हम किधर जा रहे हैं, क्या बच्चों के हमारे कंट्रोल में है कि बच्चे अपनी मर्जी करी जा रहे हैं। यार यकीन करें, अगर साल बच्चे किताब से कलम से दूर चले गए ना, तो ये बच्चे फिर एक नई, ये एक लावाल से गेम शुरू होगी। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जज़ाकल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।